प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSSS होडल पलवल से आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बताऊंगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बता चुका हूं आपको वैसे a to b f(x) dx, जहां a आपकी लोअर लिमिट है, b आपकी अपर लिमिट है। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने P0 के नाम से दिया है, तो P0 जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, a to b f(x) dx is equal to a to b ft dt। क्या मतलब है? अगर आप वेरिएबल को चेंज करेंगे केवल और लिमिट आपकी यहाँ जो भी तो है x की जगह पर आपको t नया वेरिएबल रखना है, तो नए वेरिएबल के फॉर्म में जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो रिजल्ट आपके दोनों के सेम आएंगे। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है तो ये भी ft माइनस f आएगा, और ft का इंटीग्रेशन भी आपका सेम होगा कैपिटल ft, तो ये भी ft माइनस f आएगा। तो ये आपकी P0 प्रॉपर्टी है। और ये जो वेरिएबल हमने चेंज किया है x से t में चेंज किया है, तो t इज कॉल्ड द डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल क्यों? क्योंकि x भी वही काम कर रहा है और यहाँ पर t भी वही काम कर रहा है। अगर हम इसको fu du भी बनाए हम तो भी यही काम करेगा। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी P0। द सेकेंड प्रॉपर्टी which is known by P1, a to b f(x) dx is equal to minus b to a f(x) dx। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज किया जा सकता है और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज किया जा सकता है। तो माइनस का साइन आ जाएगा, उसका रीजन क्या है देखिए, fx का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल fx माने हम तो ये बन जाएगा fb माइनस fa। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, प्रूफ देख लेते हैं इसका, a to b f(x) dx will be equal to fx limit from a to b and may be written as fb minus fa। इसका माइनस हम कॉमन ले लें बाहर तो आ जाएगा fa माइनस fb। अब आप देख सकते हैं a ऊपर जा चुका है, b नीचे जा चुका है, इट विल बी इक्वल टू माइनस b टू a f(x) dx। इट इज योर राइट हैंड साइड। तो यही इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसे P2 के नाम से जाना गया है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, इसमें a to b f(x) dx is equal to a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx। क्या मीनिंग है? लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में किसी भी पॉइंट पर आप उसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सी पॉइंट पर ब्रेक किया है। हम एक से ज्यादा पॉइंट्स पर भी ब्रेक कर सकते हैं, C1 पर, C2 पर, C3 पर शुरुआत कहां से होगी आपकी? लोअर लिमिट से, और एंड कहां पर होगा? अपर लिमिट में जाके। और डिफरेंट पार्टीशंस में इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a to b f(x) dx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है fb माइनस fa। अब आइए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx
और इसे लिख सकते हैं हम एफ सी माइनस एफ ए, क्यों अपर लिमिट सी है और लोअर लिमिट ए है, प्लस एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए। तो आप देख सकते हैं RHS भी एफ बी माइनस एफ ए है और LHS भी एफ बी माइनस एफ ए है। तो ये प्रॉपर्टी का इसका प्रूफ हो गया P2 का। Therefore, A to B fx dx will be equal to A to C fx dx plus C to B fx dx। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल P2 का तीन तरह के फंक्शंस में किया जाता है। मॉडुलस फंक्शन में, अगर मॉडुलस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे, अगर कोई फंक्शन ब्रोकन है तो भी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोकन फंक्शन कौन सा होता है कि x इज लेस देन 1 पर कुछ डिफाइंड है और x इज ग्रेटर देन 1 पर दूसरी तरह से डिफाइंड है। ऐसे फंक्शन के लिए भी हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीन तरह के फंक्शंस के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वैसे नाम इसका दिया जाएगा P3। ये क्या कहते हैं, A to B fx dx is equal to A to B f of A plus B minus x dx। क्या मीनिंग है, x और a प्लस बी माइनस एक्स f पर अगर अप्लाइड है तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके प्रूफ के लिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई मान लें इसको थोड़ी देर के लिए, A to B fx dx। और अब हम x को a प्लस बी माइनस टी पुट करा दें। पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। तो देखिए dx इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, एंड देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। जब हम इसमें लोअर लिमिट a रखेंगे t की x ये पर, तो a तो कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू b आ जाएगा यहाँ पर, तो b। और जब हम अपर लिमिट यहाँ पर b रखेंगे, यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू a आ जाएगा। b टू a लिमिट हो गई। f x ये पर क्या रखना है आपको, a प्लस बी माइनस टी, और साथ में माइनस का dt आ जाएगा, तो माइनस को हम पहले ले सकते हैं, dt हो गया। ये माइनस बी टू ए है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम इस वाली से लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो माइनस हट जाएगा, ए टू बी आ जाएगा। ये I इज इक्वल टू A to B f of A प्लस बी माइनस टी डी टी। यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, P1 प्रॉपर्टी P1 इस्तेमाल करिए हमने यहाँ पर। और हमारी प्रॉपर्टी जो 0 है वो कहती है कि t की जगह पर हम x डमी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा A टू बी f ऑफ A प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स। यहाँ हमने आपकी प्रॉपर्टी 0P0 लगाई है। तो अब आप देख सकते हैं हमने शुरू किया था a टू बी एफ एक्स डी एक्स से, और आ गया a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देयरफॉर A to B fx dx is equal to A to B f A plus B minus x dx। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर
4 है वैसे, पर P3 के नाम से जानी जाएगी। नाउ P4 यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। दूसरे लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी कि ऐसे क्वेश्चंस में लगती है ये जब राम का घर श्याम के सामने और श्याम का घर राम के सामने है। क्या मतलब है इसका? साइन का कॉस बनता हो, कॉस का साइन बन जाता हो, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। रूट एक्स का रूट टू माइनस एक्स बन जाता हो, टू माइनस एक्स का एक्स बन जाता हो, यानी एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अगर इस प्रॉपर्टी को लगा के, तो यही प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लगेगी। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए, 0 to a fx dx 0 to a fa minus x dx। मीनिंग क्या है? x की जगह पर a माइनस एक्स आप पुट करा सकते हैं। अगर हम इसको देखें P3 को, तो P3 में अगर b की जगह पर 0 ले लें तो ये a to 0 यही बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा करेंगे तो। या ये कहें कि a की जगह पर 0 ले लें और b की जगह पर a ले लें, तो यहां पर fx dx बन जाएगा 0 to a, और यहां पर बन जाएगा b a बन जाएगा, a 0 हो जाएगा तो a माइनस एक्स बन जाएगा, a बन जाएगा। दूसरी तरीके से हम इसका प्रूफ देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 0 to a fx dx, और हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू a माइनस टी, तो dx इज इक्वल टू आ गया माइनस डी टी। देन इंटीग्रेशन आ गया आपका i इज इक्वल टू, इसको हमने i मान लिया, i इज इक्वल टू लोअर लिमिट, यहां पर 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट a हो जाएगी t की वैल्यू, और जब यहां पर a रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगी 0। f ऑफ x ये हमें क्या रखना है, a माइनस टी dt, और dt के साथ माइनस का चिन्ह वो बाहर आ जाएगा। तो जिस तरह से मैंने इसमें किया था प्रॉपर्टी में P1 और P0 लगाई थी, उस तरह से यहाँ पर P1 लगाएंगे तो ये 0 to a में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और P0 लगाएंगे तो t की जगह पर x आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। यहां हमने दो प्रॉपर्टी लगाई है, एक P1 और एक P0। पहले P1 लगाई है और बाद में फिर P0 लगाई है, तो यहां से ये आ जाएगा therefore 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। तो ये आपकी P4 हो गई, वैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये। नाउ P5, P5 में क्या है, 0 to 2a fx dx is equal to 2 0 to a fx dx and 0। ये कब कब है, इसकी जो कंडीशंस हैं वो दोनों की अलग अलग हैं। कंडीशन क्या है इसकी, ये तो तब है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, और ये तब है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो।
एनसीईआरटी में ये 6th प्रॉपर्टी के नाम से दी हुई है, लेकिन चूंकि इनका एक ही वो है, 5th और 6th दोनों का प्रूफ इसी से होगा, और इसको हम इकट्ठी करके P5 ही लिखे दे रहे हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, अब इसको आई मान लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू 0 to 2a fx dx, और इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 3 जो थी, या हम उसको P2 भी कह सकते हैं, दो जगह इसको ब्रेक कर देते हैं। 0 to a fx dx, 0 और 2 के बीच में a पर ब्रेक कर दिया हमने, प्लस a to 2a fx dx। हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? P2 इज इक्वल टू 0 to a fx dx, प्लस इसको हमने I1 मान दिया, ये जो a to 2a fx dx है। रीजन क्या है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, वेयर I1 इज इक्वल टू a to 2a fx dx। इसमें हम क्या करें, x इक्वल टू 2a माइनस 3 पुट करा दें, x इज इक्वल टू 2a माइनस 3, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। इसमें चेंज कर दें, देन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट देखिए, जब आप x के पर यहाँ a पुट कराएंगे तो 2a इधर लाएंगे, माइनस का a हो जाएगा, 3 इक्वल टू a आ जाएगा, तो ये हो गया आपकी लिमिट a। और जब यहाँ पर 2a पुट कराएंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 0। fx मीन्स f 2a माइनस 3, और dx का मीनिंग हो जाएगा माइनस dt, तो dt आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा। यहां पर माइनस a टू 0 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 आपको बताया गया है, तो यह आ जाएगा 0 to a, माइनस साइन हट जाएगा, f 2a माइनस 3 dt। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? P1। एक प्रॉपर्टी और है जिससे हमने बताया था डमी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो t की जगह पर हम x चेंज कर सकते हैं। 0 to a f 2a माइनस x एंड dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, प्लस I1 है, I1 की वैल्यू यहां पर पुट करा देते हैं, 0 to a f 2a माइनस x dx। तो ये एनसीईआरटी की बुक में P5 के नाम से यहां तक। अब इसके बाद जो हम P6 जो उसमें दे रखी है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं f 2a माइनस x। अगर fx के इक्वल है तो यहां पर fx रखेंगे, तो ये हो जाएगी 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx, 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx। ये कब है? जब f 2a माइनस x इक्वल टू fx है, एंड f 2a means 0 to a fx dx minus 0 to a fx dx। ये कब है? जब f of 2a minus x is equal to minus fx है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, और ये 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, ये 2 0 to a fx dx बन जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी नंबर जो P5 है हमारी, वही बन जाएगी।
देन I इज इक्वल टू हेंस I इज इक्वल टू मीन्स I की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, ये आप देखिए ये और ये मिलकर डबल हो जाएगा, तो 2 to a fx dx कब, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, एंड इसी की वैल्यू 0 आएगी क्यों, ये इससे कट जाएगा, यहां पर ये इससे कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 कब, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। दिस इज योर P5। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी P6। P6 भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये है आपकी -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 to a fx dx कब, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, एंड 0 ये कब है, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं और इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इवन फंक्शन के लिए 2 to एफ एक्स dx हो जाता है और ऑड फंक्शन के लिए ये 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी P6, या इसको हम 7th प्रॉपर्टी के नाम से भी जान सकते हैं। प्रूफ देखिए इसका, LHS इज इक्वल टू -a to a fx dx, और -a to a के बीच में 0 भी पड़ेगा, तो इसको हम 0 पर ब्रेक कर देंगे, -a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx, यानी 0 पर इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको हमने I मान लिया, और ये बन जाएगा I इज इक्वल टू, ये जो पहला है -a to 0, इसको हमने I1 मान लिया, प्लस 0 to a fx dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, वेयर I1 इज इक्वल टू -a to 0 fx dx। इसमें क्या पुट कराएंगे, पुट x इक्वल टू -t, तो dx इज इक्वल टू -dt आ जाएगा। देन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब आप लोअर लिमिट -a रखेंगे यहां पर, तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और अपर लिमिट 0 रखेंगे तो t की वैल्यू अपर लिमिट 0 आ जाएगी। f ऑफ -x, तो -t आ जाएगा x के पर, dt और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ये वही हमारे जो P1 है, लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो माइनस का साइन हट जाएगा, 0 to a f ऑफ -3 dt, यहां हमने कौन सी लगाई है, P1। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर डमी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं P0 लगा के, तो इज इक्वल टू 0 to a f माइनस एक्स dx, यहां पर हमने P0 लगा दी है। इस I1 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, हेंस I इज इक्वल टू, I1 है तो I1 की जगह रख दें 0 to a f ऑफ -x dx, प्लस दूसरा वाला है हमारा 0 to a fx dx। अब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है पहले वाले में, तो यहां पर ये इसके ये पर एफ एक्स रख देंगे, तो आ गया
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब है ये? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। और यही चीज 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसका? माइनस का, क्योंकि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल है यहां पर। प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, इज इक्वल टू हो गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 0 इससे कट जाएगा। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये आपकी P6 प्रॉपर्टी हुई। इस तरह से हम क्या करते हैं, P0 से लेके P6 तक एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगनी है। P6 प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब सेम लिमिट हो ऊपर नीचे और माइनस से लेके प्लस तक हो, जैसे -2 to 2, -1 to 1, ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लग सकती है। और जो P5 प्रॉपर्टी है वो ऐसे क्वेश्चंस में लगेगी जिसमें अपर लिमिट 2 का मल्टीपल हो। तो ऐसा एक मैं एग्जांपल आपको कराता हूं जिसमें कई सारी प्रॉपर्टियां लगती हैं। इस एग्जांपल को हम प्रॉपर्टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एग्जांपल तो है जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। एग्जांपल है, प्रूव दैट जीरो टू पाई बाय 2 log cos x dx, या से हम log sin x dx भी कह सकते हैं। 0 to पाई बाय 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ये प्रूव करना है। 0 to पाई बाय 2 log cos x dx या 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, दोनों की वैल्यू सेम होती है, माइनस पाई बाय 2 log 2। अब इसका देखिए प्रूफ देखते हैं हम। लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log cos x dx। यहां पर हम P3 लगा देते हैं, क्योंकि cos का साइन बन जाएगा और साइन का cos बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या करते हैं P3 में हम x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं dx। तो इसके साथ साथ लिख भी, तो यहां पर आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई है, P3 इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो ये log sin x dx हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये भी i की वैल्यू है। अब आप देखिए हमारा पहला पार्ट ये प्रूव हो गया है, 0 to पाई बाय 2 log cos x इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x। यही हमें प्रूव करना था यहां तक। तो अब इसके बाद इन दोनों की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 है, ये प्रूव करना है हमको। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखिए क्या बनेगा, i and i मिलके 2i हो जाएगा। 0 to पाई बाय 2, यहां पर log cos x है और यहां पर log sin x है, होल dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2
ये log a प्लस log b, तो log a इंटू बी हो जाएगा log sin x इंटू cos x हो जाएगा, और dx। इसमें sin x cos x में 2 का मल्टीप्लाई करा दें हम, तो 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x cos x, और 2 का डिवीजन करा दिया हमने dx। क्या फायदा हुआ इससे? ये जो ऊपर फॉर्मूला है 2 sin x cos x, वो sin 2x का फॉर्मूला बन गया, तो 2y इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2 dx। इसमें log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दो, 2y इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यह आ जाएगा log sin 2x माइनस log 2 dx। अलग अलग कर दें हम इसको, 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। इसको हमने I1 मान लिया, माइनस ये log 2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to पाई बाई 2। 2y इज इक्वल टू आ गया I1 माइनस पाई बाई 2, लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x पर 0, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए केवल I1 रह गया, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। इसमें हमने क्या किया, 2x को t पुट करा दिया, पुट2x इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू 1 dt आ गया, और dx इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 dt। देन I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट देखिए, x ये पर 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 ही आएगी, और x ये पर पाई बाई 2 रखेंगे तो अपर लिमिट आपकी पाई हो जाएगी, 0 to पाई log sin t, क्योंकि 2x को हमने t मान लिया है, और dx का 1 अपॉन 2 dt था, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लिया हमने, ये dt आ गया। वन अपॉन 2 0 to पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 log sin t dt। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, 0 to 2a fx dx, और ये हो जाता है आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2 0 to पाई बाई 2 log sin t dt। कौन सा फॉर्मूला लगा है, 2 0 to a fx dx। अब इसमें यही क्यों लगा, ये 0 क्यों नहीं हुआ, आप देख सकते हैं log sin t है हमारे पास, और log sin t में sin पाई माइनस t रखेंगे, तो sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है, इसीलिए ये f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx के इक्वल है, तो ये डबल हो जाएगा इसका, 2 से 2 आपका कट गया, तो इज इक्वल टू आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin t dt। यहां मैं आपको याद करा दूं, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड P5 लगा है, कि जरूर ध्यान रखना है आपको,
कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं यहाँ पर। और अब हम क्या कर सकते हैं, टी को डोमेन वेरिएबल एक्स में चेंज कर सकते हैं, 0 to π/2 log sin x dx। तो यहां पर हमने p0 लगाई है। I1 की वैल्यू चल रही है, I1 इज इक्वल टू, ये I है आपका, ये log sin x dx, ये I हो गया। तो I1 इज इक्वल टू I। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इस I1 की वैल्यू I इक्वेशन नंबर 4 की 3 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 2I is equal to I minus π/2 log 2। I को इधर लाएंगे तो 2I minus I हो जाएगा, minus π/2 log 2, और 2I में से I गया तो I आ गया minus π/2 log 2। और I किसकी वैल्यू थी, ये रहा, log cos x की भी थी 0 to π/2 dx, और log sin x की भी थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं hence 0 to π/2 log cos x dx, या 0 to π/2 log sin x dx की भी यही वैल्यू होगी, इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। इस तरह से ये रिजल्ट जो है प्रूव